ओम गण गणपते नमः। तो आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 41वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। महाराज सगर के 6000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए चल गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात कपिल मुनि से हुई। और कपिल मुनि को राजकुमारों ने भला बुरा कहा, जिससे वह क्रोधित हो गए और उनके श्राप से वे सारे के सारे राजकुमार वहीं पर भस्म हो गए। और पीछे राजा सगर बहुत ही चिंतित हो रहे थे, क्योंकि उनके पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए थे। तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान से कहा, जो महाराज सगर की दूसरी पत्नी के इकलौता पुत्र का बेटा था। तो राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान से कहा, जो अपने 30 से दीप्यमान हो रहा था, कहने लगे कि हे मेरे इकलौते पुत्र, तुम शूरवीर, विद्वान और अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचा के पथ का अनुसरण करो और उसे चोर का पता लगाओ, जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेकर जाना और अपना ध्यान रखना और पता करके जल्दी लौटाना। तुम्हें रास्ते में जो भी वंदनीय पुरुष मिले उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डाले उनको मार डालना। ऐसा करते हुए अपने मनोरथ को जल्द ही पूरा करके मेरे पास लौटाना, ताकि हम इस यज्ञ को पूर्ण कर सके। तो अपने दादा सगर के ऐसे वचन सुनकर पराक्रम कर दिखाने वाले वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर वहाँ से चल दिए। उसके महामनस्वी चर्चाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर की प्रेरणा से चल रहा था। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने इस दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी, नाग सभी लोग पूजा कर रहे थे। तो उसने उनकी परिक्रमा की और कुशल क्षेम पूछकर फिर अपने चाचा के बारे में तथा घोड़े को चुराने वाले के बारे में पूछा। तो उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने कहा कि तुम असमंजस के पुत्र हो और तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र ही लौट आओगे। तो उनकी बात सुनकर अंशुमान आगे चल पड़े और फिर कर्म से सभी दिग्गजों के न्याय अनुसार जो प्रश्न पूछा था वही उनसे पूछ लिया। इतने आदर और प्रेम भाव से पूछा कि सारे दिग्गज उसे बहुत ही खुश हुए और शुभकामना भी दी कि तुम घोड़े सहित शीघ्र ही लौट आओगे। तो उनका आशीर्वाद पाकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक अपने पैर बढ़ाता हुआ उसी स्थान पर जा पहुंचा, जहां उसके चाचा सगर पुत्र राग के ढेर हुए पड़े थे। उनके पद से असमंजस के पुत्र अंशुमान को बहुत ही दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत होकर अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। इस तरह दुख के सागर में डूबे हुए अंशुमान को यज्ञ संबंधी घोड़ा वहाँ पर पास से ही चरता हुआ दिखाई दिया। महातेजस्वी अंशुमान उन राजकुमारों को जलांश देने की इच्छा की, किंतु वहाँ कोई आसपास जलाशय दिखाई नहीं दिया। तब उसने दूर की वस्तुओं को देखने की समस्त अपनी दृष्टि फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेग वाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिया, जो उसके चाचा की मामा थे। तो गरुड़ ने अंशुमान से कहा कि हे अंशुमान, शोक मत करो। इन राजकुमारों का व्रत संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। अगर तुम अंजलि देना ही चाहते हो तो मवान की जो श्रेष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं की जल से अपने चाचा को तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए हैं,
उन 6000 राजकुमारों को अपने जल से स्पर्श करेगी तो उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में स्थान मिल जाएगा। कामनी गंगा जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। हे अंशुमान, तुम अब ऐसा करो, इस घोड़े के लेकर अपने घर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। तो गरुड़ की बात सुनकर अंशुमान घोड़े को लेकर तुरंत ही लौट आया। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने दुखी होकर सारा समाचार सुना दिया और गरुड़ की कही हुई बात भी बता दी। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पो ऋषि नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधि व्रत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ अपने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके। मन ही मन अपने 6000 पुत्रों को याद करके उनका हृदय बड़ा ही व्यतीत हो रहा था। अंदर ही अंदर दुख की ज्वाला धधक रही थी और साथ ही गरुड़ की कही हुई बात भी उन्हें बराबर याद आ रही थी। वह सोच रहे थे कि कौन सा यत्न करें कि गंगा जी को यहाँ ले आए। दीर्घकाल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित दिखाई नहीं दिया। 3000 वर्षों तक राज करके स्वर्गलोक को चले गए तो राजा सगर की मृत्यु हो जाने पर सारी प्रजा बहुत ही दुखी हुई और फिर उन्होंने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। उसके बाद अंशुमान को वहाँ का राजा बनाया गया। क्या फिर अंशुमान गंगा मैया को धरती पर लाने में कामयाब हुए या उनकी कोशिश विफल हो? उनके चर्चा हो चाचा का उद्धार कैसे हुआ? यह सब कुछ अपने जानेंगे अकल के अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपको अशोक वेदांत चैनल पर प्रस्तुत सर्ग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके साथ सर्ग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री राम को भक्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल सुनेंगे अगले सर्ग। इसी के साथ हम छोटी सी एक और कथा भी सुन लेते हैं जो हमारे लिए और भी बहुत लाभकारी साबित हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अब दूसरी कथा। अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार बुढ़िया माई और उनकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी भोजन खाना था, जिसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह बासी भोजन करे और बीमार पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार पड़ जाएगी। तब दोनों बहुओं ने अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण ना करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए ताज़ा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। और फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। यह देखकर माता क्रोधित हो गई। अचानक से उनके नवजातों की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया और दोनों अपने बच्चों के शवों के लिए रास्ते पर चली जा रही थी। तभी भी एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। यहाँ पर 2 बहनें थीं जिनका नाम ओड़ी और शीतला था। वह सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करना चाहा और उन बहनों को सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों बहनों को सुकून मिला। तब उन दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुनकर दोनों बहुएं बोली कि उनकी हरी गोद तो लूट गई। तब उनमें से एक बहन जिनका नाम शीतला था दोनों बहुओं को डांट लगाई और कहने लगी कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया।
वे दोनों उनके पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। माता को उनका पश्चाताप करते देखकर उन पर दया आ गई और फिर उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देखकर वे दोनों खुशी खुशी अपने घर बच्चों सहित गांव लौट गई। इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मानने लगा। हे शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों को करना। तो आज 41वां सर्ग समाप्त होती है और शीतला माता के एक आप कहानी सुने हैं। तो आप सभी श्रोताओं से सुनकर कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना अपना नाम भी कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा कि कौन माता आपका सबसे पहले कमेंट की और स्थान कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, सब अपना कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कथा को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।